बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की लैंग्वेज है, उसको समझने के यानी अरबी लैंग्वेज को समझने के दो ही तरीके हैं। यानी किसी भी लैंग्वेज को अगर आपने समझना है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप उसी जबान के बोलने वाले लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, उसी माहौल में रहे, वही एनवायरनमेंट मिले जो आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। दूसरा तरीका ये कि आपके पास अगर वो लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हैं उसका माहौल नहीं है, तो आपको उस जबान के कवायद यानी कि आपको उसका ग्रामर सीखना होता है। ठीक है, अगर आप उसका ग्रामर सीख लेते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो अहले जबान कहा करते हैं वो हम इंशाल्लाह सीख जाते हैं। अरबी सीखना क्यों जरूरी है कि ये कुरान की लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरी बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान भी अरबी है। तीसरी बात ये कि जो रेवलेशन जो उतरे थे, जितने भी वही नाजिल हुई वो अरबी जबान में हुई। ठीक है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जबान के ऊपर अरबी जबान को तरजीह दी है। ठीक है, फिर जो भी हमारा मुस्लिम वर्ल्ड है वो इसी जबान के थ्रू यूनिफाई होता है। अरबी जबान आपका विजडम बढ़ाती है, जो हमारी हिकमत होती है वो इस जबान के सीखने से बढ़ती है। और सबसे अहम और आखिरी जो बात है वो ये है कि अहले जन्नत की जबान भी अरबी है। चैप्टर नंबर 1, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुस्लिमुन टेबल पढ़ेंगे हम और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? सेंटेंस जिन चीजों से मिलकर बनता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शंस, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, नाउन्स, एडवर्ब्स, तो ये सारे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8, लेकिन अरबी में बहुत ही कम है, यानी कि 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिन्हें कलिमा कहा जाता है। ठीक है, अब देखें इंग्लिश अरबी में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अरबी के सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको कहा जाता है इस्म, फेल, हर्फ। अब आप देखें कि वहां पर इंग्लिश में जब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और यहाँ 3 हैं, तो ये जो 8 बाकी जो बचे हुए 5 हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों में अकोमोडेट होते हैं। वो इसी से मतलब इस्म के अंदर कोई और कैटेगरीज भी आ जाएंगी, फेल, फिर हर्फ के अंदर ज्यादा मजीद कैटेगरीज आ जाएंगे। इस तरीके से वो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इन 3 में अरेंज किए हुए हैं। अब कलिमा किसे कहते हैं? हर बामानी लफ्ज को हम कलिमा कहते हैं। उर्दू में जिसे हम लफ्ज कहते हैं ना, लेकिन वो लफ्ज बामानी होना चाहिए। अगर वो बेमाना है तो फिर वो कलिमा नहीं कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल, शाय जो है आपका बामाना लफ्ज है और शाय जो है वो खाली बोलने में आता है लेकिन उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यानी उसका कोई कोडिफिकेशन नहीं होता। तो वो जो शाय है वो बेमानी है, तो हम ऐसे बेमानी को निकाल देते हैं क्योंकि कुरान करीम का हर लफ्ज बामानी है। हर लफ्ज हम लफ्ज कह रहे हैं बल्कि उसका हर हर्फ बामानी है। इस्म, फेल, हर्फ, यानी कि आप कुरान करीम का कोई भी लफ्ज उठाएंगे तो वो या तो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। इससे चौथी कोई बात नहीं होगी, इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो अब इस्म क्या होगा? इस्म जनरली हम कहते हैं नाउन को। ठीक है, नाउन क्या होते हैं? जैसे किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी सिफात का नाम, ये सारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इस्म होता है ये थोड़ा, इसकी जो वुसअत है थोड़ी ज्यादा है नाउन से, क्योंकि इस्म अपने अंदर नाउन भी रखता है, एडजेक्टिव्स भी इसमें आते हैं, एडवर्ब्स भी आते हैं, प्रोनाउंस भी आते हैं और इंटरजेक्शंस भी आते हैं। इंटरजेक्शंस जिसे कहते हैं जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वाओ, अल्लाह, ये सारा इंटरजेक्शन होता है। तो ये सारे इस्म कहलाएंगे। वर्ब किसे कहते हैं? फेल को। फेल यानी कि जिसमें काम का होना या करना पाया जाता है जमाने के लिहाज से। इंशाल्लाह जब हम फेल पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। हर्फ कहते हैं ऐसे वर्ड्स को, ऐसे अल्फाज को जो अपने माना को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। या तो वो फेल से मिलेंगे या इस्म से मिलेंगे और अपने माना को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे इंग्लिश में हम आर्टिकल्स यूज करते हैं इन, द, इज, एम,
अरेबिक एक्सेंट यानी हरकत, अरबी के वर्ड के ऊपर साइंस आती हैं और वो उसको मूवमेंट देती हैं आ ई ऊ की, ठीक है, या अन इन उन की, ये हरकत कहलाती हैं। हमने उर्दू में पढ़ा है जबर, जेर, पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश, ठीक है। तो उसे अरबी में हम कहते हैं, जबर को हम कहते हैं फतहा, जेर को कहते हैं कसरा और पेश को कहते हैं दम्मा, ठीक है। दो जबर को हम कहते हैं फतहतैन, दो जेर को कसरतैन और दो पेश को दम्मतैन। अब ये जो एक्सेंट है यानी दम्मा का एक्सेंट, एक दम्मा हो चाहे दो दम्मा हो, दम्मा या दम्मतैन, ये डिफॉल्ट स्टेटस होता है। यानी कि कोई भी वर्ड अगर आपको जनरली लिखना होगा तो आप उसके ऊपर ये एक्सेंट लगा के प्रोनाउंस करेंगे, जब तक कि उसमें कोई ग्रामर के चेंजेस नहीं आता वो इन साइंस पर नहीं जाएगा, ना फतहा पर जाएगा ना कसरा पर जाएगा। उसकी ओरिजिनल स्टेट जो हम कहते हैं ना ग्राउंड स्टेट, दम्मा के साथ होगी। अगर हमने एक वर्ड लेना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं मुस्लिम, तो आपको अगर अरबी जबान में मुस्लिम बताना है तो आप कौन सी साइन लगाकर बताएंगे? एंड में कौन सी साइन आएगी? मुस्लिम, दम्मा, आएगी, ठीक है, माशाल्लाह, मुस्लिम आएगी। हमारा एक ओरिजिनल नेम होता है, फिर हमारे निक नेम्स होते हैं। ओरिजिनल नेम है ना हमारा, तो वो क्या है? दम्मा या दो दम्मा, दम्मा दम्मतैन। अरबी में भी डिफॉल्ट स्टेटस लेंगे तो वो कैसा होगा? हमेशा दम्मा के साथ होगा। फतहा और जब कसरा आ गया तो समझ लें कि कोई ना कोई ग्रामर का चेंजेस हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ कवायद की तब्दीली हुई है। तो अगर कलम है तो हम क्या पुकारेंगे? कलम का ओरिजिनल नेम, ठीक है, तैयारा, तैयारतुन, हाफिला। अब आते हैं डिक्लेंशंस पर। डिक्लेंशंस कहते हैं एराब को। एराब यानी कि आपको कोई वर्ड कभी पेश के साथ दिखाई देगा यानी दम्मा के साथ दिखाई देगा, कभी जबर यानी फतहा के साथ दिखाई देता है, कभी कसरा यानी जेर के साथ दिखाई देता है, ठीक। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के एक्सेंट में कौन सा एक्सेंट आता है? मोहम्मदिन आता है ना, कसरतैन में, दुरूद शरीफ में कसरतैन आता है। अच्छा, अगर हम शहादत लेते हैं, फतहतैन, दो जबर आते हैं। कलमा लेते हैं हम, जब मोहम्मदुन, ठीक है, दाल के ऊपर दो पेश हैं यानी कि दम्मतैन है बड़ा। तीनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, ठीक है, तो क्या तीनों का मीनिंग चेंज हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर अलग अलग फॉर्म में आएगा तो क्या मीनिंग चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना। मीनिंग का चेंज ना होना और हरकतों का तब्दील होना कहलाता है डिक्लेंशन यानी एराब। इसी तरह हम कुछ और वर्ड ले लेते हैं, अल्लाहू, अल्लाह, अल्लाही, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से फॉर्म चेंज होते रहते हैं। अब हम आते हैं अपने मुस्लिम टेबल पर, ठीक है। हाँ, हमने पढ़ा अल्लाहू, अल्लाह, अल्लाही, तो आपने मोहम्मद का क्या बनाया? मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। तो अगर हम मुस्लिम वर्ड लें तो उसके क्या तीन वर्ड्स बनेंगे मुस्लिमुन से? मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन। तीन उसकी शक्लें हैं, ठीक है। एक उसकी ओरिजिनल शक्ल है जो कि मुस्लिमुन वाली है, बाकी दो उसकी ओरिजिनल शक्लें नहीं है, ठीक है। तो अब ये तीन आपको फॉर्म समझ में आ गए कि तीन एराब होते हैं। अब देखिए, इससे हमने ये टेबल बनाना है, इस टेबल को कहा जाता है मुस्लिमुन टेबल, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसे याद करेंगे, कॉलम वाइज हमने याद करना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहला कॉलम है मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। दूसरे कॉलम में क्या है? मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। दोनों मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैन। लास्ट कॉलम पर हम आते हैं मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। पूरा टेबल सुनाइए। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब हम इसके मीनिंग देखते हैं जो आपने पढ़ा, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, ठीक है। इन तीनों का मीनिंग है एक मुस्लिम मर्द
अ मुस्लिम मैन। ठीक है, सिंगल के सिंगुलर के बारे में बात हो रही है। उर्दू या इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं कि सिंगुलर होता है उससे डायरेक्टली प्लूरल बनता है, उर्दू वाले वाहिद से जमा बनाते हैं, है ना, डायरेक्टली हम दो या दो से ज्यादा को जमा कहते हैं, या दो, टू और टू प्लस को प्लूरल कहते हैं। अरबी जबान एक वाहिद ऐसी जबान है कि जिसके अंदर डायरेक्टली वाहिद से जमा नहीं होता, बल्कि बीच में एक कॉलम और एडिशनल होता है जिसे कहते हैं मुसन्ना या फिर डुअल। क्या है कि ये जो सेकंड कॉलम है वो डुअल है, यानी कि दो के बारे में बात हो रही है। तो इस पूरे कॉलम का हमने टाइटल दिया है डुअल मुसन्ना। तो यानी इन तीनों का मीनिंग क्या होगा, दो मुस्लिम मर्द, दो मुस्लिम मर्द, दो मुस्लिम मर्द, टू मुस्लिम मैन, टू मुस्लिम मैन, टू मुस्लिम मैन। यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ पर भी एक मुस्लिम मर्द, एक मुस्लिम मर्द, एक मुस्लिम मर्द, अ मुस्लिम मैन, अ मुस्लिम मैन, अ मुस्लिम मैन। तो यहाँ पर भी माने चेंज नहीं हो रहे और शेप चेंज हो रहा है। फिर हम आते हैं लास्ट कॉलम पर, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब यहाँ पर क्या हुआ, तमाम मुस्लिम मर्द, सब मुस्लिम मर्द, तमाम मुस्लिम मर्द और मुस्लिम मेल। यहाँ पर भी तीनों कॉलम का तीनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है और शेप डिफरेंट है। ठीक है, तो ये पूरा लास्ट कॉलम आपका हो गया प्लूरल। अ मुस्लिम मैन, टू मुस्लिम मैन, ऑल मुस्लिम मैन, एक मुस्लिम मर्द, दो मुस्लिम मर्द, सब मुस्लिम मर्द। एराब इसी को कहते हैं कि मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है लेकिन क्या चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो एंड हो रहा है सारे वर्ड्स का वो देखना है हमने, एंडिंग किस तरीके से हो रही है। फर्स्ट कॉलम की एंडिंग है उन, अन, इन, दम्मा, फतहा, कसरा। ठीक है, सिंगल हो या डबल, यहाँ पर दम्मा, फतहा, कसरा है। ठीक है, ये जो साइन है ना दम्मा, फतहा, कसरा, इसका नाम दिया गया है एंडिंग साउंड। तो अब मुस्लिम के आगे आनी और ऐनी लगा देते हैं तो वो डुअल हो जाता है। मुस्लिम के आगे आपने आनी या ऐनी लगाया तो डुअल हो गया। तो अगर काफिर के आगे आप आनी और ऐनी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, काफिरानी, है ना। और मुशरिक कैसे बनेगा, मुशरिकानी, मोमिन कैसे बनेगा, मोमिनानी, मोमिनैनी। प्लूरल बनाने के लिए हमने ऊना और ईना का एडिशन कर दिया, ऊना और ईना। तो अगर काफिर है तो काफिरूना, काफिरीना, मुशरिक है मुशरिकूना, मुशरिकीना, शाकिर को शाकिरूना, शाकिरीना, हाफिज, हाफिजूना, हाफिजीना। तो आप प्लूरल भी बना सकते हैं, डुअल भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो दो कॉलम हैं इनको कहा जाता है एंडिंग कॉम्बिनेशंस। क्या कहा जाता है, एंडिंग कॉम्बिनेशंस। इसको कहा जाता है फर्स्ट कॉलम को एंडिंग साउंड। ठीक है, अब ये हम बाद में देखेंगे कि यह है क्या चीज। अच्छा, अब आप लोगों ने साथ साथ इन रो का भी नाम याद रखना है। पहली रो को हम कहते हैं रफा, दूसरी रो को हम कहेंगे नस्ब, तीसरी रो को हम कहेंगे जर। अब इनके क्या फंक्शंस है, क्या काम है, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको रफा देखना हो तो आपको एंड में ये तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर नस्ब देखना हो तो आपको एंडिंग में ये तीन चीजें देखनी पड़ेंगी, और आपको जर देखना हो तो आपको एंडिंग में ये तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, अब हम ये इसकी छोटी सी एक मश्क कर लेते हैं तो आपको ये बात वाजे हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, मुमिनूना। मुमिनूना क्या है ये, कि कौन से पैटर्न पर आ रहा है, मुस्लिम टेबल के मुस्लिम ठीक है माशाल्लाह। अब आते हैं मुशरिकैनी। मुशरिकैनी किससे मैच हो रहा है, हाँ, वो कहाँ कहाँ आया है मुस्लिमैनी, नस्ब में भी आया, जर में भी आया। तो इसका स्टेटस दो है, एक नस्ब भी होगा एक जर भी होगा। मगरिबानी से मैच हो रहा है मुस्लिमानी से, एक मर्तबा आया था यानी कि एक बार आया। मुस्लिमानी से मगरिबानी मैच हो रहा है, तो वो रफा में आया था और डुअल में आया था। ठीक है,
ہے نا, मुसन्ना रफा. माशाल्लाह. अब हम आते अल-गालिबी. गालिबी, गालिबी या गालिबिन. गालिबिन गालिबी सिंगुलर. माशाल्लाह. सिंगुलर. जर है सिंगुलर. माशाल्लाह. गालिबिन यानी मुस्लिमिन पढ़ा, लेकिन ये गालिबिन कैसे आ गया? तो वो इस गालिबिन को खास बनाते हैं, अल लगा देते हैं. तो अल लगाने से क्या होता है, गालिब ये वो सिंगल हो जाती है. ठीक है, अल गालिबी हो जाएगा इस तरीके से. तो यानी कि इसका मतलब क्या है, चाहे सिंगल कसरा हो या डबल कसरा हो, सिंगल फतहा हो या डबल फतहा हो, कहलाएंगे सिंगुलर. ठीक है, यानी कि हमें जब साइन मिलेगी तो वो सिंगुलर है, आनी आईनी मिलेगा तो डुअल है, और ऊना ईना मिलेगा तो प्लूरल है. तो आपको एंडिंग से पता चलेगा कि वो सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है. लेकिन पहले आपने देखना है कि आनी आईनी ऊना ईना तो नहीं आ रहा है, क्योंकि एंड में एक फतहा और एक कसरा तो वहां पर भी आता है. ठीक है, हाँ ये देखना है कि ऊना है तो फिर वो फतहा नहीं है, वो फिर कहाँ चला जाएगा, प्लूरल डुअल में चला जाएगा. ऊना है तो प्लूरल, आनी है तो डुअल. और अगर डुअल. इनके अलावा फतहा या कसरा दम्मा है तो फिर वो सिंगुलर है. हुदन, हुदन सिंगुलर सिंगुलर नज़्म. माशाल्लाह. फातिहीना मैच करें, ये किससे मैच हो रहा है, मुस्लिम मीना से मैच हो रहा है. तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया. अब ये आप लोगों का होमवर्क है, ये 5 वर्ड्स हैं आप लोगों को दिए गए हैं. इस पे आप लोगों ने इंशाल्लाह वो टेबल जो हमने मुस्लिमुन बनाया है आपको उन तमाम वर्ड्स पर बनाना है.